सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस काम में इस बात की भी ज़रूरत पेश आई कि कुछ दीगर उलूम पर भी और फिज़ अकेडमी जो काम कर रही है उसके अलावा भी कुछ चीज़ों को इल्म और तहकीक का, और जो इबारतें पहले किताबों में थी 8 जिल्दें इसकी शाया हो चुकी हैं और बाकी 7 जिल्दें हम लोगों ने प्रेस के लिए दे दी हैं। 35 जिल्दों पर काम हो चुका है और ये आएगा, ये पूरी किताब आएगी तकरीबन 60 जिल्दों में। जो बात कल मुझे मौलाना अनीसुर रहमान साहब ने बताई आज के मसले मसाइल पे, और यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ मैंने लिखी वो एक किताब है फतावा, जिसके अजरा की बात है इस फाउंडेशन के ज़रिए, और मुमकिन है इनकी कुछ मशवरे की भी ख़ाहिश रही होगी। तो मैं अपनी जानिब से बहुत थोड़े से लफ्ज़ में कहूँगा कि अगर आप मजहबी अख्तलाफात को मिटाने की बात कर रहे हैं तो बेशक ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके पब्लिसिटी की ज़रूरत है। आपकी इतनी मोटी किताब आपकी अलमीरी में ही से देगी, दुकानों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। आप इसको इंटरनेट पे डालिए, आप कुछ ऐप्स बनाइए, और उसके अलावा इसकी पब्लिसिटी कुछ आइमा हजरात को रखिए जो मस्जिदों में जुमे के इसमें इसके बारे में प्रचार और प्रसार करें, तब आप पहुंच सकेंगे, क्योंकि पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, तब ये चीज़ अंजाम को पाएगी। फाउंडेशन के ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मुनाफिद की गई है। सबसे पहले तो ये बता देना मुनाफिद समझता हूँ कि ये काम बहुत पहले से शुरू है और बहुत ही इल्मी अंदाज में इसका काम हो रहा है, और इसका काम भी हम लोग के नज़रों के सामने है। इस काम के सिलसिले में ये है कि आमतौर से हमारे उलमाए किराम की जो आम शबी है उसमें यकीनन हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, इनकी शख्सियत शीरी ज़बानी और मतानत और संजीदगी में और तहम्मुल में बेमिसाल है, और इनको बिल्कुल मिसाली उलमा के तौर पर पेश किया जा सकता है। और अल्लाह ताला ने इनको जो खूबी दी है, इस खूबी की बुनियाद पर बहुत पहले से इनके काम की जो नौयत है वो आम उलमा से बिल्कुल अलग है। जिस मौजू पे भी इन्होंने अपने तौर पर पहले से जो काम किया, ऐसा लगा कि वाकई इसकी ज़रूरत है। जैसे इनकी बहुत पहले किताब आई किताबुल तहारत, तहारत के मसाइल, बिल्कुल एक मौजू पे मुकम्मल तशफ़ी बख्श तमाम जुज़ियात और तमाम चीज़ों को उर्दू के अंदर यकजा जमा कर दिया। आज भी हम लोग किसी को बताते हैं कि अगर उर्दू में तहारत के मसाइल देखना हो तो किताब देख। कासिम खुर्शीद साहब, प्रोफेसर हबीब साहब, अरशद अजमल साहब, आज 30 साल से मैं अनीसुर रहमान साहब के हर नक्श कदम को जांचा है और परखा है, और इनके अंदर एक काम करने का अलग जज्बा रहा है और अलग उलमाए कराम के, और ये इनके काजी मुजाहिद इस्लाम साहब मरहूम की सोहबत का असर है कि इनके दिलों में कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ है। आज ये रिसर्च फाउंडेशन जो कायम हुआ है, मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ। इन्होंने इमारत में भी काम किया और बहुत अच्छा इमारत को आगे पहुँचाने में भी काम किया, और मैं ये चाहता हूँ कि और मैं ये भी जानता हूँ कि अनीसुर रहमान साहब इस रिसर्च फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में बहुत मजबूती से रहेंगे। मेरा रिसर्च फाउंडेशन में एक बात कहना है कि एक आप इसमें आईटी सेंटर कायम कीजिए, और इस आईटी सेंटर से छोटे छोटे फतवा को हमारे कौम के बच्चों को और गैर मुस्लिमों के बीच में, हाँ, तीनों जबानों में उसको फैलाइए। मैनेजमेंट में एक कॉर्पोरेटिव स्टडी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बिटवीन प्राइवेट एंड मेडिकल नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उस पर काम होती है। एक आसान काम नहीं है। अब हम जो देखते हैं रिसर्च का काम, वो उर्दू के मौजूद है, उर्दू में प्रेमचंद पे भी है, मसालिक पे भी है। अब ये दौर आपको देखना पड़ेगा।
آج جو ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کا ابتدا کیا گیا، اس پہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت ملت کو اور قوم کو مختلف میدان میں ایسے ریسرچ کی ضرورت ہے جس سے صحیح راستہ اس قوم اور ملت کو معلوم ہو سکے، اور دنیا میں ہمیشہ ریسرچ کرنے والوں کے ذریعے قوموں اور ملتوں کی ترقی ہوئی ہے۔ اس لیے ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے اس نئے دفتر کے افتتاح کے موقع سے ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ نہ صرف فقہ میں، قرآن و حدیث میں، بلکہ تاریخ، سیرت اور مختلف طرح کے سماجی اور سائنسی علوم میں بھی ریسرچ کرنے والوں کی ہم ہمت افزائی کریں گے، اور پورے ملک میں ایک ایسی فضا بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ ریسرچ کرنے والے واقعی اور حقیقی طور پر ریسرچ کریں، اور تاکہ نہ صرف اس ملت کو ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام سے متعلق خاص طور پر مثبت پیغام جائے۔ یہ ہے ہمارے مقاصد، اور ہم اس سلسلے میں ائمہ کی بھی ٹریننگ کریں گے، علماء کی بھی، اساتذہ کی بھی، اور مختلف طرح کے نوجوانوں کو اس لائن میں اور اس مقصد کے لیے ہم لگائیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو یہ جو مرکزی آفس، اس کے علاوہ بھی کہیں اور جگہ آفس؟ ابھی ہم نے یہ مرکزی آفس یہاں بنائی ہے، اور اس کے تحت ہم دیگر ادارے بھی قائم کریں گے، جو پٹنہ میں بھی، پھلواری شریف میں، اور ہمارے یہاں چمپارن میں، اور ملک کے بہار کے دیگر حصوں میں انشاءاللہ اس کے تحت کچھ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ ایک پلان کے ساتھ اس جگہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ مختلف طبقات کے اہل علم اور سماج میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہم نشستیں کرتے رہیں گے، اور تاکہ مختلف زاویے سے کام ہو، اور جب ہمارے بزرگ نے فرما دیا کہ اس کو باہر نکالیے، تو باہر نکل کر یہ سب کام مختلف لائن پر انشاءاللہ کریں گے۔ یہ بھی تو باہر ہی آیا، اور جو مشورے آپ حضرات کی طرف سے آئے، یہ بڑے قابل قدر مشورے ہیں، اور حقیقتاً اسی کے لیے میں نے یہ مجلس بلائی، اور صرف آج ہی کے مشورے نہیں بلکہ آئندہ بھی ہم آپ سب سے مشورے لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیا جائے۔